ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल, शुहदा को खिराज तहसीन। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। रद्दुल फसाद के तहत बड़े बड़े दहशतगर्द नेटवर्क्स खत्म किए गए। टेररिज्म से टूरिज्म का सफर इंतहाई कठिन था। इस साल भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड होगी। इस साल की थीम एक कौम एक मंजिल है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का बड़ी हद तक खात्मा कर चुके। FATF के मामले पर पुरुमीद है। FATF की ऑब्जर्वेशन पर बड़ा काम किया गया है। अफगान अमन अमल पर बात करते हुए तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान किसी फरीक की हिमायत नहीं कर रहा। अमन अमल में पाकिस्तान की वाहिद दिलचस्पी अफगानिस्तान में अमन का क़याम है। चमन बॉर्डर पर ट्रांजिट ट्रेड सिस्टम जल्द फाल कर दिया जाएगा। जमशुदा कबायली इलाकों में पुलिस जल्द इंतजाम संभाल लेगी। सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल, इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से मजीद सबूत मांग लिए। नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इजाफी शवाहिद पर फैसला करेंगे कि दरखास्त पर नोटिस जारी करें या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नोटिस नहीं लिया। दरखास्त आपने दायर की लेकिन शवाहिद नहीं लगाए। नून लीग के वकील जहांगीर जदौन ने कहा वीडियो खुद एक सबूत है। इलेक्शन कमीशन DG FIA से मामले की तहकीकात कराए। इलेक्शन कमीशन ने कहा तहकीकाती इदारों को बुलाकर वीडियो की तहकीकात करा सकते हैं। हम तो जुर्रत करते हैं लेकिन आप खुद मसलहतों का शिकार हो जाते हैं। गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में धांधली से मुतालिक अज़मा बुखारी और अमीर मकाम को नोटिस भी भेजा लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन आना गवारा नहीं किया। सेनेट इंतखाबात के लिए बोलियां लग रही हैं, नोटों की बोरियां लाई गई हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का दावा, कहा शफाफ इलेक्शन रोकने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं ताकि वो इत्तेहाद जिसके नंबर ही नहीं उनका उम्मीदवार जीत सके। भुट्टो का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। रजा रब्बानी ने अपनी लीडर के मुआहदे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। सेनेट इलेक्शन में PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि नजर आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल न्यूट्रल है। जहांगीर तरीन से राबते की तरदीद करते हुए कहा जहांगीर तरीन से ना राबता हुआ ना कोई मुलाकात हुई, वो अजीज़ हैं, उनसे कहने की ज़रूरत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में हिमायत के लिए PDM की तमाम जमातें मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशावर आमद, नौशहरा ज़िमनी इंतखाब में PTI की शिकस्त से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। नाकामी की वजूहात से आगाह किया जाएगा। PK 63 नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त। 40 पोलिंग स्टेशन में बेइंतजामी और बेकायदगियों का इल्ज़ाम। NA 75 की ज़िमनी इलेक्शन में विफाकी और सूबाई हुकूमत ने पूरा जोर लगाकर इलेक्शन के नताइज ऐलान रोका हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इल्ज़ाम, कहा तवक्को है इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा ताकि हक़ाइक़ अवाम के सामने आए। केस की समाअत लाइव हो ताकि अवाम देख सकें डस्का में क्या हुआ। NA 75 सियालकोट ज़िमनी इंतखाब के नतीजे की तैयारी में ताख़ीर की तहकीकाती रिपोर्ट डिप्टी रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को भेज दी। 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्द-ओ-बदल का खदशा। लाहौर में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खिताब में कहा स्कॉलरशिप को डिग्री प्रोग्राम तक बढ़ाया जाएगा। अफसोस कुछ ममालिक में आज़ादी इजहार के नाम पर मुस्लिम उम्मा की दिल आज़ारी की जा रही है। तालीम और तरक्की को तरजीह बनाकर मुल्क का नाम रोशन किया जा सकता है। 1 किलो चीनी की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक हफ्ते में फ़ी किलो चीनी 5 रुपए के इजाफे के बाद 100 रुपए किलो में फ़रोख्त। इदारा शुमारियात के मुताबिक कोयटा, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर,
बहावलपुर और लाड़काना में चीनी 95 रुपए किलो, फैसलाबाद में 94, बन्नू 93, सरगोदा, हैदराबाद और सक्खर में 1 किलो चीनी 92 रुपए में फरोख्त की जा रही है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में मुबैना शुगर सब्सिडी स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ का जायजा। चेयरमैन नैब की तहकीकात शफाफ, गैर जानिबदाराना, मेरिट और प्रोफेशनल अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, चीनी पर गैर कानूनी सब्सिडी लेने वाले हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में रजा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा कि रियासत तो अपने 20 रिटर्निंग अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर से नई ब्लैकमेलिंग और हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए। बारहा पूछा, क्या करप्ट प्रैक्टिसेस पर कोई कार्रवाई हुई आज तक? जवाब नहीं में मिला। इख्तलाफ राय करने वाले नताइज की परवाह नहीं करते। डिक्टेटर के खिलाफ भी लोगों ने खुलकर इख्तलाफ राय किया। सेनेट इंतखाबात में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सिंध से पीटीआई के उम्मीदवार सैफुल्लाह अब्रो के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मंजूर करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की पलवशा खान सिंध से सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। फैसल वाउडा के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसल वाउडा को नोटिस। कल पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। टेक्नोक्रेट सीट पर MQM के डॉक्टर शहाब इमाम अहल करार। रऊफ सिद्दीकी की नाअहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर फरीकैन से कल जवाब तलब। हलीम आदिल शेख का जेल में तशद्दुद का इल्ज़ाम। हलीम आदिल की जेल में मौजूदगी की CCTV वीडियो और तस्वीर जारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि हलीम आदिल को सेंट्रल जेल में ले जाने के दौरान बाज़ जमातों के हामी कैदियों ने नारे लगाए। जेल सुप्रिटेंडेंट कहते हैं, हलीम आदिल शेख को ना किसी ने हाथ लगाया, ना कोई थप्पड़ या पत्थर मारा। हलीम आदिल को कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब से जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुफ्तगू में कहा, इस कैमरे की वीडियो दिखाई जाए जहां उन पर तशद्दुद किया गया। उन्हें सेकंड क्लास की जेल की सहूलियात नहीं दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद का इखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं। सिंध हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। हलीम आदिल शेख की फौरी रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले, गिला है कि बार बार सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर हलीम आदिल जख्मी होते तो एम्बुलेंस में बैठ कर नहीं, लेट कर जाते। अमरीकी बोइंग 777 तैयारे के इंजन में आग लगने का वाक़या। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA के तमाम 12 बोइंग 777 तैयारे जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के हामिल हैं, जो निहायत महफूज तस्वुर किए जाते हैं। तमाम बोइंग 777 तैयारे ऑपरेशनल हैं, कोई ग्राउंड नहीं किया गया। जंग और जियो के मरकजी दफ्तर पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार 13 मुल्जिमान को 7 मार्च तक अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला करके मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाज़ा तोड़ा। अमले पर तशद्दुद किया, धक्के दिए, तोड़ फोड़ की। हमले के दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। सियासी कायदीन और सहाफ़ती तंजीमों की हमले की मजम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। टोबैको कंपनीज ने नौजवानों को तंबाकू फ्री के नाम पर सिगरेट का मुतबादिल निकोटीन पाउचेस बेचना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर तशहीरी मुहिम तेजी से नौजवानों को मुहलिक शौक की जानिब खींचने लगी। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले नौजवानों को खूबरू, पुरकशिश और फैशनेबल और कामयाब दिखाया गया है। इंसानी हुकूक तंजीमों का इजहार तशवीश। और
पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स से आज मुकाबला। हफीज, बेंडांग, डेविड वीसा, शाहीन आफरीदी, राशिद खान कोयटा ग्लैडिएटर्स को आड़े हाथों लेने को तैयार। बेन कटिंग, क्रिस गेल, आजम खान, मोहम्मद हसनैन पैदा कर सकते हैं मुश्किलात। मैच जियो सुपर से शाम 7 बजे बराह रास्त नशर किया जाएगा।